फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त ये दीपा गुप्ता वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। हम कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एआई एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करके एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो बैंकिंग एंड सिमिलर एजेंसीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती हैं। तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनको करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आज ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड टू गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड, फर्स्ट एवर ट्रांजैक्शन है हमारी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। फ्रेंड्स, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमारी सारी ट्रांजैक्शंस पे नज़र रहती है। तो अगर सपोज आपने साल में 10 लाख से ऊपर की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में रहता है। और अगर आपकी ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, मीन्स आप अपनी साल में ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, बट आप इनकम टैक्स की रिटर्न में सफिशिएंट इनकम शो नहीं कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हो सकता है, वो आपको नोटिस भेजकर आपसे डिटेल मंगवा सकता है। सेम वेज अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में करी है, मीन्स कैश पेमेंट अगर आप करते हैं क्रेडिट कार्ड की 1 लाख से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने एफडी कराई है एक साल में 10 लाख से ऊपर के अमाउंट की, मीन्स आपने पूरे साल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके चाहे 10 लाख तक की एफडी कराई है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की एफडी कराई है, एंड आपकी रिटर्न जो है आपके एफडी के अमाउंट को जस्टिफाई अगर नहीं कर पाएगी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के आपसे डिटेल मंगवा सकता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है, तो भी वो डिपार्टमेंट के लिए सस्पिशियस है और वो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज सकता है। सेम वेज अगर आपकी करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन 50 लाख या उससे ऊपर की है इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये 50 लाख की ट्रांजैक्शन विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों को मिला करके है, कैश नॉन कैश सारी ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएगी। मीन्स पर्पज देखिए, पर्पज ये है कि आपकी करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन 50 लाख को क्रॉस कर रही है, बट आपकी आईटीआर जो है वो सफिशिएंट इनकम शो नहीं कर रही है, तो फिर डिपार्टमेंट को डाउट होता है और वो आपको नोटिस भेज सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन होती है हमारी, अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे हैं 30 लाख से ऊपर की वैल्यू की। एक ईयर में अगर आपने 30 लाख से ऊपर की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है या सेल करी है, तो और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में सफिशिएंट डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको उसके लिए भी नोटिस आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनको करते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा टू अवॉइड सच नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। ऐसी यूजफुल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।